नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जिस बात का सबको इंतजार था कि आखिरकार 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के मौजूदा अभी ताजा स्थिति क्या है, किसकी सरकार बन रही है, किसके पक्ष में माहौल है, किसके खिलाफ में माहौल है, बीजेपी की क्या विदाई होगी या बीजेपी की सरकार दोबारा से बनेगी। ये 5 राज्यों का बड़ा सर्वे सामने आया है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सर्वे नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से किसान कानूनों को वापसी लेने के बाद में पहला बड़ा सर्वे है। इसलिए इस खबर को, इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल मत करिए, आखिरी तक चिपक करके वीडियो देखिए। किस तरह से 5 राज्यों के अंदर बीजेपी का क्या बुरा हाल हो गया है, किस तरह से स्थिति है बीजेपी की, कहां पर सरकार बन रही है, कहां पर नहीं बन रही है। आपको एक एक सीट का जो है वो हाल मिलेगा, एक एक इलाके का हाल मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस रहेगा उत्तर प्रदेश को लेकर के। 5 राज्यों को लेकर के बात करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए सबकी निगाहें लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार क्या होगा। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश ही है। लेकिन आप पहले प्रतिक्रिया देख लीजिए, उसके बाद में एक एक करके सीटों पर जो है बात करेंगे। प्रशांत टंडन जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्होंने ट्वीट किया है। प्रशांत टंडन ने उत्तर प्रदेश और 4 राज्यों का नवंबर का सर्वे, ये सर्वे आया है, वो डीबी लाइव, देशबंधु लाइव पर जो है सर्वे आया है। ये सर्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा के बाद का ये सर्वे है। योगी के गढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश और सभी क्षेत्रों में बीजेपी फिलहाल तो समाजवादी पार्टी से पीछे है। प्रियंका गांधी के दौरों का असर दिखाई दे रहा है। यूपी में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वो मुकाम हासिल कर पाएगी जिसके लिए कांग्रेस पार्टी सपने देख रही है? क्या स्थिति रहेगी, ध्यान से आप देखिएगा। इसकी विनोद कापड़ी का ट्वीट आप देखिए। ये ताजा ओपिनियन पोल योगी आदित्यनाथ से लेकर के नरेंद्र मोदी सबकी नींद उड़ाने वाला है। तो वाकई जो है वो सबकी नींद उड़ाने वाला है। अब बगैर देरी किए आपको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब में क्या कुछ स्थिति है, पंजाब से शुरुआत करेंगे, उसके बाद में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और सबसे बाद में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात लंबी होने वाली है। इसलिए पहले जो छोटे राज्य हैं उनको निपटा देते हैं और उसके बाद में उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। आप बिल्कुल इस वीडियो को स्किप मत करिए, एक एक करके आंकड़े आपके सामने रखेंगे। पंजाब की आप देखिए, पंजाब में कुल सीटें हैं 117 सीटें हैं। 117 सीटों में से कांग्रेस की यहां पर 71 से 73 सीटें जो हैं वो कांग्रेस की आ रही हैं, यानी कांग्रेस यहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। दूसरे नंबर पर यहां पर अकाली दल जो है वो श्रेणी में जरूर है, लेकिन अकाली दल यहां पर तीसरे नंबर पर है। अकाली दल की यहां पर 16 से 18 सीटें आ रही हैं और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी की यहां पर दिख रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पर सीटों के लिहाज से दूसरे नंबर पर आएगी। 24 से 26 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी की है। बीजेपी का 0 से 2, यानी सुपड़ा साफ है बीजेपी के लिए पूरी तरह से यहां पर। और अदर्स की जो है वो 1 से 3 सीटें जो है वो पंजाब के अंदर आ रही है। यानी पंजाब जहां पर किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर, वहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ। ये बड़ा सर्वे जो है पंजाब से निकल करके सामने आया है। अब जो है उत्तराखंड के बाद गोवा, मणिपुर, ये तीनों राज्य आपके सामने रखते हैं। उत्तराखंड को आप देखिए, उत्तराखंड में 70 सीटें कुल सीटें हैं। जीत के लिए चाहिए 36 का आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा है। यहां पर बीजेपी जो कि मौजूदा सरकार में है, 3 मुख्यमंत्री बदले, बीजेपी की यहां पर स्थिति है 26 से 28 सीटें, यानी बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई है। सरकार बीजेपी की उत्तराखंड के अंदर भी नहीं बन पा रही है। और कांग्रेस की यहां पर 39 से 41 सीटें, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। अदर्स का यहां पर 2 से 4 सीटें हैं। इसके बाद में बात करते हैं गोवा की। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है, लेकिन गोवा में 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से बीजेपी की मौजूदा सरकार है, उसकी विदाई हो रही है बीजेपी की। यहां पर 12 से 14 सीटें जो है वो बीजेपी की आ रही हैं। कांग्रेस की यहां पर 18 से 20 सीटें आ रही हैं और अदर्स की यहां पर 7 से 9 सीटें आ रही हैं। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में 60 सीटें कुल सीटें हैं, 60, 31 सीटें का बहुमत के लिए चाहिए। 16 से 18 सीटें बीजेपी की यहां पर भी मौजूदा सत्ता है। बीजेपी का यहां पर भी सुपड़ा साफ हो रहा है। बीजेपी यहां पर भी जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस की यहां पर सरकार बन रही है। कांग्रेस 32 से 34 सीटें, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की यहां पर भी बन रही है। और अदर्स की बात करें तो 9 से 11 जो है वो अदर्स के पास में है। यानी अभी तक हमने 4 राज्यों की बात करी है और चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है।
बीजेपी चारों राज्यों में जो है वो हार रही है। बीजेपी की 3 राज्यों में यहां पर सत्ता थी, तीनों में सत्ता जा रही है। कांग्रेस की पंजाब के अंदर सत्ता थी और कांग्रेस अपनी वहां पर सरकार बचाने में कामयाब पूरी तरह से यहां पर दिखाई दे रही है। कहीं पर कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा नहीं है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बात करेंगे और उत्तर प्रदेश में पहले अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग विभाग, अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां पर क्या हाल है पहले वो बताएंगे, और फाइनल आंकड़े क्या है उत्तर प्रदेश को लेकर के वो आपको बाद में बताएंगे। पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कुल सीटें हैं 403 सीटें हैं, 202 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। अब देखिए यहां पर बीजेपी के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, पूर्वी यूपी की बात करें, तो पूर्वांचल की अगर बात करें तो पूर्वांचल में 68 से 70 सीटें यहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी को 81 से 83 सीटें मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी यहां पर लीड कर रही है। वहीं पर बीएसपी को 4 से 6, कांग्रेस को यहां पर अच्छी स्थिति है, कांग्रेस 8 से 10 में है, आम आदमी पार्टी 0, अदर्स का जो है वो 1 से 3 में है। पश्चिमी यूपी जहां पर किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव है, पश्चिमी यूपी में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। 40 से 42 सीटें यहां पर बीजेपी की है, 78 से 80 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के पास में है। 6 से 8 सीट जो है वो कुल कांग्रेस के पास में जा रही हैं, और यहां पर आम आदमी पार्टी का जो है वो सुपड़ा साफ है। बीएसपी को 5 से 7 और अदर्स को 2 से 4 रह रही है। उसके बाद में अगर आप बात करेंगे मध्य यूपी की, सेंट्रल यूपी की अगर बात करें तो सेंट्रल यूपी में बीजेपी को 33 से 35 सीटें, यहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें जो है वो सेंट्रल यूपी से निकल करके आ रही हैं। 29 से 31 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं, बहुत पीछे नहीं है समाजवादी पार्टी यहां पर भी। और अगर बात करें बीएसपी की तो बीएसपी यहां पर काफी पिछड़ रही है। बीएसपी को केवल 2 से 4 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस यहां पर अच्छा कर रही है, बीएसपी के मुकाबले 9 से 11 कांग्रेस को मिल रही है, और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है, 3 से 5 जो है वो अन्य की है। अब बुंदेलखंड की अगर बात करें, बुंदेलखंड के अंदर 6 से 8 सीट बीजेपी की, 6 से 8 सीटें हैं बुंदेलखंड में। वहीं पर समाजवादी पार्टी वो 7 से 9, कुल मिलाकर बराबर स्थिति है। और वहीं पर बीएसपी की 1 से 3 है, कांग्रेस की भी 1 से 3 है, और आम आदमी पार्टी और अन्य जो है वो 0-0 पर है। तो ये स्थिति जो है वो अलग अलग, अगर यूपी को अलग अलग जो है वो खांचों में अगर बांट करके देखे, पूर्वी यूपी पूर्वांचल में, और उसके बाद पश्चिमी यूपी में देखे, सेंट्रल यूपी में देखे, बुंदेलखंड में अगर बांट करके देखे, तो स्थिति जो है वो ये दिख रही है कि यहां पर अगर सेंट्रल यूपी को छोड़ दें तो हर जगह बीजेपी जो है वो पिछड़ रही है। अब बात करते हैं जो फाइनल आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार आखिरकार किसकी बन रही है। अलग अलग क्षेत्र में किसका दबदबा है वो आपने देख लिया, लेकिन आखिरकार सरकार किसकी बन रही है, बड़ा सवाल यह है। और अब बगैर देरी किए आप ये देखिए उत्तर प्रदेश के आंकड़े क्या कहते हैं। 403 सीटें कुल हैं, 202 सीटें बहुमत के लिए चाहिए, सरकार बनाने के लिए चाहिए। बीजेपी जिसकी 325 सीटें थी, बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है, बीजेपी आधे पर आ गई है। बीजेपी को अभी ताजा स्थिति आज की तारीख में बीजेपी को 147 से 155 सीटें मिल रही है बीजेपी को। वहीं पर समाजवादी पार्टी को 195 सीटों से लेकर के 203 सीटें, यानी समाजवादी पार्टी बहुमत बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जा चुका है वो आज की तारीख में। बीएसपी को 12 से 20 सीटें जो हैं वो बीएसपी को मिल रही हैं। बीएसपी इस बार चौथे नंबर की पार्टी होने वाली है। ये देखिए कांग्रेस जो है वो 24 से 32 सीटें, कांग्रेस यानी तीसरे नंबर पर कांग्रेस आ गई है, और बीएसपी उससे भी नीचे चली गई है। और कहीं ना कहीं जो प्रियंका गांधी का लगातार दौरा हो रहा है, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लगातार जगह जगह पर पहुंच रही हैं, उसका असर जो है वो साफ तौर पर मिल रहा है, कांग्रेस को फायदा भी मिल रहा है। अदर्स की बात करें तो अदर्स इस बार कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, और अदर्स में जो है 5 से 13 अदर्स में आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पांचों राज्य, पंजाब की बात करिए, उत्तराखंड की बात करिए, मणिपुर की बात करिए, गोवा की बात करिए और उत्तर प्रदेश की बात करिए, पांचों राज्य में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। एक भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, कहीं पर बीजेपी सरकार बनाने की हालत में नहीं है। 4 राज्य ऐसे हैं, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, और चारों राज्यों से बीजेपी की सरकार की विदाई हो रही है। और देखिए बड़ी बात यह है कि इन 4 राज्य ऐसे हैं, इन 5 में से जहां पर कांग्रेस की वापसी हो रही है। ये 2024 के लिए पूरी तरह से सेमीफाइनल है। यहां पर अगर यही आंकड़े, यही इसी तरह से सरकार बनाने के जो रुझान सामने आए हैं, जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं, अगर ये सच साबित हो गए तो मान करके चलिए आप 2024 में मोदी की विदाई भी वो तय है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा।
जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं और ये आंकड़े बिल्कुल ताजा आंकड़े हैं। ये आंकड़े तब के हैं जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसान कानूनों को वापसी ले लिया है। एक बात आप समझ करके चलिए कि किसान कानूनों को जब वापसी लिया गया है तो उसका असर न केवल किसानों के लिए देखा जा रहा था बल्कि आम जनता के लिए देखा जा रहा था कि किसानों के वापसी लेने के बाद में, किसान कानूनों को वापसी लेने के बाद में जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी, किसानों की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका लोगों को इंतजार था और वो इंतजार खत्म हुआ। पांचों राज्यों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। पांचों राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। 4 राज्यों में जहां पर सत्ता थी वो सत्ता जा चुकी है। 4 राज्यों में कांग्रेस की वापसी हो रही है और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। तो बहरहाल जो सबको इंतजार था कि आखिरकार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के मौजूदा स्थिति क्या है, मौजूदा ओपिनियन पोल क्या कह रहे हैं, किसका रुझान जो है वो लोगों के बीच में है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो गया है और 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी का कहीं पर कोई नाम निशान नहीं है। बीजेपी शून्य पर, 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि लोगों के अंदर दिलचस्पी है, लोग जानना चाह रहे हैं, लोगों तक ये खबर पहुंच जाए कि हाँ इस बार हवा का रुख किस तरफ है, लोगों का रुझान किस तरफ है, वो लोगों को पता चल सके और लोग अपने मन के अंदर एक जो है लोगों की जो भावनाएं रहती है कि हाँ किसको वोट देना है, लोगों को पता चल सके कि सरकार किसकी आ रही है, लोग अपना मत बना सके, लोग अपना मन बना सके, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहरहाल 5 राज्यों को लेकर के जो ये ओपिनियन पोल कह रहा है, इससे आपकी राय कितनी सहमत है? क्या आपको लगता है कि 5 राज्यों में वाकई बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, 5-0 से बीजेपी की विदाई हो रही है, या आपको लग रहा है कि इससे उलट जो है वो आंकड़े होंगे, बीजेपी को नुकसान होगा लेकिन इतना नहीं होगा? आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे? आपकी राय क्या है? क्योंकि आप भी लाखों करोड़ों दर्शक वो भी मायने रखते हैं कि आखिरकार जनता इस बार किसके तरफ है, जनता का मूड जो है वो किसके साथ है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर और 5 राज्यों में सरकार को लेकर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।